दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल यानी कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो भी वर्किंग शिक्षक हैं उन सभी के लिए अपडेट है। और ये अपडेट है धारा 18 धारा 21 में सेवा सुरक्षा मुद्दे को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग का अधिनियम 2023 में बना था। इससे पहले चयन बोर्ड हुआ करता था। तो चयन बोर्ड में कई धाराएं थी जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को मजबूत बना रही थी। लेकिन जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 बना, इसमें 3 धाराएं जो है वो ख़त्म कर दी गई। ये 3 धाराएं अलग अलग मामले से जुड़ी हुई थी, जिसमें सबसे जो प्रमुख धारा थी वो ये थी कि शिक्षा के क्षेत्र में पीजीटी में जो भी टीचर हैं, अगर उनको कभी बर्खास्त करना पड़े तो पहले ये नियम था कि शिक्षा चयन बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। लेकिन इस धारा के ख़त्म होने से पूरा का पूरा जो पावर है वो प्रबंधकों के हाथ में चला गया, प्रबंधकों को मिल गया। यानी प्रबंधक जिसको चाहे उसको बर्खास्त कर सकते हैं, उसकी सेवा समाप्त कर सकते हैं। इसमें आयोग के परमिशन की कोई भी अनुमति या कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और जब सभी शिक्षकों को इस बात की भनक लगी कि नहीं ऐसा ऐसा हो गया है, तो इसका विरोध होना शुरू हो गया। काफ़ी लंबे समय से भी ये विरोध हो रहा था। जैसे ही अधिनियम बना था, कई जो अलग अलग शिक्षक संगठन हैं उन्होंने इस बात का मुद्दा रखा। सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया गया, फिजिकल मांग भी रखी गई, फिजिकल धरना प्रदर्शन भी हुआ। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए अब वापस इन धाराओं को जोड़ने की बात कही जा रही है। अब ये चीज़ें जुड़ी नहीं है, ये समझना, लेकिन जोड़ने की दिशा में प्रयास चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर धारा 18 और धारा 21 का ही जिक्र है, धारा 12 का कोई अभी जिक्र नहीं है। अगर धारा 12 समझना चाहते हैं क्या है, तो इस पर हमने एक ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने तीनों धाराओं को आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। फिलहाल ये पत्र देखिए जो कि गिरिजेश कुमार त्यागी जी जो विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, उनकी तरफ से लिखा गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव के लिए। और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व धारा 21 का समावेश करने के संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 20 जनवरी 2026 का पत्रांक जो है उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व धारा 21 का समावेश करने व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो धारा 11(6) है उसको विलोपित करने का अनुरोध किया गया है। अब धारा 18 धारा 21 आपको समझ में आ रहा होगा कि पुरानी चयन बोर्ड की धारा है। अब ये धारा 21 जो विलोपित करने का निर्देश दिया गया, ये क्या है? तो जो नया आयोग बना है 2023 में, इसकी जो धारा 11(6) है ये कहती है कि जो भी सेवा सुरक्षा का जिम्मा होगा वो अब प्रबंधकों का होगा या संबंधित अधिकारियों का होगा। ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा और पुरानी धाराएं जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुद्दा ये है। अतः यहाँ पर कहा गया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री नेता सदन विधान परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 28 जनवरी को एक बैठक हुई थी, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी थे। उन्होंने निर्देश दिए थे कि इन धाराओं को, इन सेवा सुरक्षा संबंधी धाराओं को अधिनियम में जोड़ने पर विचार किया जाए। ठीक है। अतः यहाँ पर फाइनली आदेश ये किया गया है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और जो शिक्षक संघ द्वारा ये ज्ञापन दिया गया था, पत्र दिया गया था, उसका संदर्भ ग्रहण करें। और जो बैठक संपन्न हुई थी, बैठक में जो भी बातें हुई उच्च शिक्षा विभाग के साथ,
या संबंधित अधिकारियों के साथ, संबंधित उप मुख्यमंत्री के साथ उन सभी धाराओं को जोड़ने के लिए जो आगे की कार्रवाई है वो करने की कृपा करें। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, अध्यक्ष सचिव के नाम से ये कुल मिलाकर के लेटर है और कहा गया है कि जैसा कुछ मीटिंग में बात हुई थी, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। और नीचे देखेंगे डिजिटली साइंड किया गया है गिरिजेश कुमार त्यागी जो कि विशेष सचिव हैं उनके लिए। और ये पत्र किसको लिखा गया? तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी उनको लिखा गया है। अपर मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव हैं, इन सबको आवश्यक सूचना है तो प्रेषित किया गया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात यह है कि जो धारा सेवा सुरक्षा 1821 है वो वापस जुड़ने जा रही है और ये बहुत खुशी की बात है। ये न्यूज कल ही आ गई थी, बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाया था, लेकिन कल थोड़ा सा हम बिजी थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। तो आज इसके बारे में स्पष्ट कर दिया आपको। और आज के समाचार पत्रों में भी देखिए यहाँ पर अपडेट दी गई है कि माध्यमिक शिक्षकों की सेवा और सुरक्षा की ओर कदम, अधिनियम में बदलाव की तैयारी। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़ी मांग पर अब सरकार ने गंभीर पहल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2003 में अहम संशोधन पर मंथन चल रहा है, जिससे शिक्षकों की नौकरी को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सके। सरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और धारा 21 को नए अधिनियम में शामिल करने और धारा 11(6) को विलोपित करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, तो ये जो बदलाव लागू होंगे सभी शिक्षकों के हित में होंगे। आपको बता दें, जब से धारा हटाई गई है तब से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर मैनेजर ने अनावश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा बर्खास्त की है। मैं कहूँगा कम से कम 10 से 15 शिक्षक ऐसे मिल जाएंगे जिसमें पिछले 2-2.5 साल में घटनाएं हुई हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है। तो मैनेजर के हाथ में पूरा पावर देना गलत है और इसी चीज़ का विरोध हो रहा था। तो कुल मिलाकर के अब इतने लंबे इंतजार के बाद वापस से धाराएं अगर जुड़ने जा रही हैं तो इसमें सभी को स्वागत करना चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ है ये, जिसकी मांग की जा रही थी। यहाँ पर भी देखिए इसी चीज़ को अपडेट किया गया कि 62,000 शिक्षकों की बहाल होगी सेवा सुरक्षा। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी शिक्षक हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, भविष्य में टीजीटी पीजीटी बनने का सपना देख रही हैं, तो आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। बहुत से ऐसे जो प्रतियोगी छात्र हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जब ये सेवा सुरक्षा हटाई गई थी तो मेरे पास फ़ोन किए थे कि सर अब तो लगता है माध्यमिक में एडिट में नौकरी करना बेकार है। तो ऐसे लोग जो डरे हुए हैं उन सभी को यहाँ पर उम्मीद मिलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालांकि ज़्यादातर विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यालय, कुछ प्रबंधक तो ऐसे होते ही हैं जो अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। तो ये चीज़ें आ जाने से वहाँ पर भी अंकुश लग जाएगा और अनावश्यक जो परेशानी नहीं होगी। तो इस न्यूज़ से आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और जब ये चीज़ें वास्तविक रूप से बहाल हो जाएंगे तब फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। अभी देखिए बहाल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ तैयारी है, इतना समझिएगा आप। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।